अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पिछले 6 सालों से हिंदुस्तान में कई शहरों और कई अजला और यहाँ तक के सड़कों के नाम भी तब्दील किए गए हैं। अब नाम तब्दील करने वाले अब मुल्क के नाम को भी तब्दील करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आइन के पहले आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया का मतलब भारत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुल्क एक है तो नाम दो क्यों? ये केस एक पिटीशन की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिसकी समाअत आज होने वाली है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि लफ्ज़ इंडिया गुलामी की अलामत है और इसी वजह से इंडिया के बजाय भारत या हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम करके लफ्ज़ इंडिया को ख़त्म किया जाना चाहिए। अभी आर्टिकल 1 का कहना है कि इंडिया का मतलब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रियासतों का इत्तेहाद होगा। इसके बजाय लफ्ज़ इंडिया हटा दिया जाए और हिंदुस्तान या भारत में तरमीम की जाए। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुसद्दक़ा केसेस 1,98,000 से ज़्यादा हो गए हैं और कई रियासतों में मज़ीद हज़ारों अफराद मुस्बित पाए गए, लेकिन सेहतयाब अफराद की तादाद भी तकरीबन 95,000 हो गई है। कई शहरों में लॉकडाउन तहदीदात नरम की गई है और कई जगह सड़कों पर ट्रैफिक देखी जा रही है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 1,98,370 हो गई है। वहीं फौत होने वालों की तादाद 5,608 हो गई है। हिंदुस्तान अब अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, बरतानिया, स्पेन और इटली के बाद कोविड-19 से 7वां बुरी तरह मुतासरा मुल्क बन गया है। मोहलिक वबा कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ज़ायदस 2 महीने बंद रखने के बाद 8 जून से इबादतगाहें अक़ीदतमंदों के लिए खोली जा रही है, लेकिन वहाँ समाजी दूरी के उसूलों पर अमल और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी होगा। दिल्ली की मंदिरों, मसाजिद और गुरुद्वारे के इंतजामिया और इंचार्जों ने बताया कि इबादतगाहों में तमाम हिफाजती इक़दामात पर अमलावरी यकीनी बनाने के लिए तैयारियां जारी है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने बताया कि मस्जिद के फ़र्श और वरांडे में स्टिकर्स चस्पा किए जाएंगे ताकि नमाज के दौरान समाजी दूरी को यकीनी बनाया जा सके। मौलाना बुखारी ने कहा कि हमने नमाज के लिए मस्जिद की शतरंजियों का इस्तेमाल तर्क करने का फैसला किया है और अवाम से कहा कि वो अपने मुसल्ले साथ लाएं। हम इनसे ये भी कहेंगे कि वो घर से वज़ू बनाकर आएँ और मस्जिद के हाउस का इस्तेमाल ना करें। नमाजियों को मशवरा दिया जाएगा कि मास्क पहनें और अपने साथ सैनिटाइज़र्स रखें और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। जुनूब मगरबी मानसून पीर को केरला पहुंच गया, जैसा कि पेशकशी की गई थी, जिसके नतीजे में रियासत के कई मुकामात पर तेज़ बारिश हो रही है। यह मुल्क में 4 माह तवील बारिश के मौसम के आगाज़ की अलामत है, जो मुल्क की ज़रूरी पैदावार के लिए काफ़ी अहम है। महकमा मौसमियात ने कोझिकोड ज़िले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां ज़बरदस्त बारिश हुई। शुमाली हिंद में भी मामूल से ज़्यादा बारिश की पेशकशी की गई है, जबकि वसती हिंदुस्तान और जुनूबी जजीरा नुमा में मामूल की बारिश होगी। ताहम मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कम बारिश की पेशकशी की गई है। जून से सितंबर तक जुनूब मगरबी मानसून की वजह से हिंदुस्तान की 75% बारिश होती है, जो ज़खायर आब के भरने के लिए काफ़ी अहम है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मुर्तंजय महापात्रा ने मानसून के आगाज़ का ऐलान किया। इस दौरान महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी कि एक समंदरी तूफान 3 जून की शाम शुमाली महाराष्ट्र और जुनूबी गुजरात के दरमियान साहिल से टकराएगा। गुजरात हुकूमत ने नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद के तख्लिये का हुक्म दिया है। मरकजी काबीना ने छोटी सनतों, किसानों और ठेला बंडी वालों की मदद के लिए अहम फैसले किए हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि काबीना ने छोटी और औसत सनतों की तशरीह पर नजरसानी की है, जिसके जरिए कई सनती यूनिट्स को इस दायरे में शामिल किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को राहत का ऐलान करते हुए कहा कि खरीफ की फसलों के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत को बढ़ाकर 83% तक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि काबीना के फैसलों से किसानों, मजदूरों और वर्कर्स की जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली आएगी। सुपरस्टार शाहरुख खान की गैर सरकारी तंजीम यानी एक NGO मीर फाउंडेशन उस मासूम व कमसिन बच्चे की मदद के लिए आगे आई है, जिसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक बच्चे को बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अपनी मुतवफ़ी मां को जगाने की कोशिश करते हुए देखा गया। गुज़िश्ता हफ्ते वायरल हुआ यह वीडियो इंतहाई दर्दनाक तस्वीर का हामिल था। ये तस्वीर तमाम मुल्क में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान उभरे ज़बरदस्त माइग्रेंट बहरान के दौरान ली गई। शाहरुख खान ने आज बताया कि वालिदैन से महरूम होने का एहसास समझने वाले फ़र्द की हैसियत से उनकी इयानत हमेशा इस बच्चे के साथ होगी। यह वीडियो वायरल होने के जल्द बाद शाहरुख खान की फाउंडेशन ने इस बच्चे को ढूंढ निकाला और उसकी मदद की। मीर फाउंडेशन ने ट्विटर पर इस बच्चा और उसके भाई की तस्वीर पोस्ट की है।
ये दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। मीर फाउंडेशन ने कहा है कि इन तमाम अफराद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस बच्चे तक रसाई में मदद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले के किरदार की तारीफ करते हुए इन्हें ऐसे फौजी करार दिया जो जंग तो लड़ रहे हैं लेकिन फौज की वर्दी में नहीं है। मोदी ने बेंगलुरु की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के 25वें यौम तासीस की तकरीब में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया 2 आलमी जंगों के बाद सबसे बड़े बहरान का सामना कर रही है और जिस तरह दुनिया में आलमी जंग से पहले और आलमी जंग के बाद तब्दीली आई थी, इसी तरह से कोविड से पहले और इसके बाद की दुनिया अलग होगी। कानपुर वाक़े GSVM मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डायरेक्टर आरती लाल चंदानी का एक मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों और तबलीगी जमात अरकान के लिए नाज़ेबा कलिमात अदा कर रही है। इस वीडियो में डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने न सिर्फ तबलीगी जमात वालों को दहशतगर्द ठहरा रही है बल्कि इन्हें मार डालने जैसी बातें भी कहती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो में डॉक्टर आरती मशवरा देती हुई नजर आ रही है कि कोरोना इन्फेक्शन में मुब्तला जमातियों को जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए और मैं वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करूंगी कि इन मुसलमानों यानी तबलीगी जमात अरकान को जंगल में डाल दिया जाना चाहिए। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप ने एक बार फिर तबलीगी जमात के नाम पर ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बंगाल हुकूमत ने गैर मुल्की जमातियों के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगियों को मुल्क के बाहर भेजने की कोशिश की है। एक बयान में गवर्नर ने कहा कि इन्हें रिपोर्ट मिली है कि ममता हुकूमत ने बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगियों को हरिदासपुर चेकपोस्ट के रास्ते से भेजने की कोशिश की, जबकि इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी थी। ताहम इन्हें सरहद पार गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम तृणमूल कांग्रेस ने गवर्नर के तमाम इल्ज़ामात को खारिज करते हुए कहा है कि बंगाल हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है। शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA, NPA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुनों लॉकडाउन के दौरान हुई गिरफ्तारियों और इन पर UAPA जैसे जालिमाना कानून के तहत इल्ज़ामात आयद किए जाने के खिलाफ अवाम में पाई जा रही बेचैनी की नुमाइंदगी करते हुए अपोजिशन के लीडरों ने हुकूमत हिंद को मुतनबा किया है कि वो लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से बाज आ जाए। कांग्रेस, NCP, बाएं मिहाज, समाजवादी पार्टी, BSP, मुस्लिम लीग और दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले इन लीडरों ने पीर को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ऐलान किया कि वो न सिर्फ इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे बल्कि कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन लीडरों ने ऐलान किया है कि वो इस मामले में मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए जल्द ही ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। भोपाल की रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी गुमशुदगी के पोस्टरों के बाद एक वीडियो मैसेज के जरिए इत्तला दी है कि वो एम्स में ज़ेर इलाज हैं और इनकी हालत ठीक नहीं है। इनके मुताबिक इनके दिमाग से आंख की पुतली तक मवाद पड़ गया है, जिसकी वजह से एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया है। डॉक्टरों ने इन्हें बात करने से मना किया है। वाज़ेह है कि आंख और कैंसर के इलाज के सिलसिले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर एम्स में भर्ती है। हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने दावा किया था कि गौमूत्र और गोबर के जरिए इलाज से इनका कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन वो अब भी एम्स में ज़ेर इलाज है। मरकज़ की NDA हुकूमत की दूसरी मियाद के पहले साल की तकमील पर BJP पर तंज करते हुए शिवसेना ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए नागुज़ीर ज़रूर हैं, लेकिन जो लोग 2016 की नोटबंदी और जारिया लॉकडाउन की वजह से जाने गंवा बैठे हैं, क्या इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। शिवसेना ने मजीद कहा कि जो लॉकडाउन को गैर मुनज़्ज़म अंदाज में लागू किया गया और माइग्रेंट्स को जो मुश्किलात दरपेश हैं, इनसे 1947 की तकसीम के दौरान अवाम को पेश आई तकालीफ की याद ताज़ा हो गई है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में तहरीर किया है कि हिंदुस्तान की खुशबख्ती है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स हैं। वो मुल्क और मुख्तलिफ मसाइल का एहसास करते हैं। वो ताकतवर और अहल लीडर हैं और इनका कोई मुतबादिल नहीं है। अमेरिका में एक अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में हलाकत पर मुसलसिल छठे दिन पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया और ज़बरदस्त बरहमी और जज्बात का इजहार किया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक हुए और हज़ारों अफराद गिरफ्तार किए गए। गड़बड़ की वजह से तकरीबन 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बनकर में पनाह लेना पड़ा। ये कई दहों में अमेरिका में अब तक की बदतरीन बदआमनी है। पुरतशद्दुद एहतजाज ने पूरे अमेरिका में कम से कम 140 शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा है कि तमाम गैर मुल्कियों के अकामों में दिसंबर तक तोसी कर दी गई है, ख्वाह वो मुल्क में मौजूद हों या बैरून मुल्क में हों। मुकामी अखबार अल इमारत अल यूम के मुताबिक महकमा अकामे ने कहा है कि 1 मार्च के बाद जिन गैर मुल्कियों के अकामे ख़त्म हुए हैं, इनके अकामों में दिसंबर के आखिर तक तोसी तस्वुर की जाएगी।
बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अरब ममालिक में कोरोना की वबा की वजह से पैदा हुए बहरान और मेहनत मजदूरी के इम्कानात में कमी के नतीजे में खदशा जाहिर किया है कि अरब ममालिक में रवां साल की दूसरी छमाही के दौरान 70 लाख से ज़ायद अफराद रोजगार से महरूम हो सकते हैं। अरब ममालिक में लेबर से मुतालिक सरगर्मियों के उमूर के माहिर मुस्तफ़ा सईद ने कहा कि कोरोना की वबा फैलने के बाद से रवां साल की दूसरी छमाही के दौरान पूरी दुनिया में तकरीबन 10.5% काम के औकात ज़ाये होंगे, जो कि हर हफ्ते में 48 घंटों के नुकसान के तनासुब से 305 मिलियन मुलाजमतों के बराबर है। सऊदी अरब में जुम्मा 5 जून को रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण होगा। इस साल चांद ग्रहण 4 मरतबा होगा। जिद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़ाहिरा ने कहा है कि सऊदी अरब में जुम्मा 5 जून 13 शव्वाल को साल रवां का दूसरा चांद ग्रहण नजर आएगा, जो 3 घंटे 15 मिनट तक जारी रहेगा। शायरा आफाक तर्की के सीरीज अर्तगल में बानू चचक खातून का किरदार अदा करने वाली तुर्क अदाकारा एज़गी अस्मा पाकिस्तानी चाय की शौकीन हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में एज़गी ने कहा कि वो जल्द पाकिस्तान आने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आएंगी तो यहाँ की चाय ज़रूर पिएंगी। इंटरव्यू के दौरान एज़गी ने उर्दू का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने पाकिस्तानी मदाहों से उर्दू में पूछा कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगी तो क्या वो मुझे चाय पिलाएंगे। एज़गी ने कहा कि वो पाकिस्तान के लोगों और इसकी सकाफत से बहुत मोहब्बत करती है। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम बिल्कुल एक जैसे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना पॉजिटिव केसेस में मुसलसिल इजाफा एक तरफ हुक्काम तो दूसरी तरफ अवाम के लिए तशवीश का बास बन चुका है। लॉकडाउन के इब्तदाई मराहल में तेलंगाना में रोजाना औसतन 30 से 40 पॉजिटिव केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे थे, लेकिन मरहले चाहरुम में हुकूमत से लॉकडाउन में रियायतों के बाद केसेस की तादाद में अचानक इजाफा हो चुका है और एक दिन में पॉजिटिव केसेस की तादाद तकरीबन 200 तक पहुँच चुकी है। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद के सिवा तमाम 30 अजला कोरोना से पाक करार दिए गए थे, लेकिन केसेस में इजाफे के बाद तकरीबन 8 अजला में दोबारा कोरोना ने अपने कदम फैला लिए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में एक ही दिन में 122 पॉजिटिव केसेस का मंजर आम पर आना सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करता है, जबकि पड़ोसी जिला रंगारेड्डी में 40 केसेस मंजर आम पर आए हैं। मेडचल में 10 नए केसेस ने हुक्काम के लिए चैलेंज की सूरत हाल पैदा कर दी। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में केसेस की तादाद में इजाफे से महकमा सेहत बल्दी नज़्म व नस्क का महकमा तशवीश में मुब्तला है। 9 अजला ऐसे हैं जहां कोरोना ने दोबारा अपने वजूद का एहसास दिलाया है, जिनमें खम्मम, महबूबनगर, जगतियाल, सूर्यापेट, मेदक, वरंगल, निर्मल, यादाद्री और जनगांव शामिल है। तेलंगाना में इतवार को एक दिन में कोरोना के 199 केसेस मंजर-ए-आम पर आने के बाद गवर्नर डॉक्टर टी सोंदराराजन ने हुकूमत की मुसलसिल कोशिशों के बावजूद केसों में अचानक भारी इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस वबाई मर्ज के खिलाफ जद्दोजहद में शिद्दत पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि कल एक दिन में अब तक के सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। तेलंगाना में पीर को एक दिन में कोरोना के 54 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ये तमाम मुकामी केसेस हैं और इनमें कोई माइग्रेंट या बैरून मुल्क से वापस होने वाला शामिल नहीं है। रियासती हुकूमत के एक बुलेटिन में कहा गया है कि आज जुमला 54 कोरोना पॉजिटिव केसों के साथ जुमला मुकामी मुतासरीन की तादाद 2264 हो गई है, जबकि माइग्रेंट्स और बैरून मुल्क से आने वाले 434 अफराद भी कोरोना से मुतासिर है। कोरोना वायरस ने जी न्यूज़ का हैदराबाद में ताक़ुब किया और ANI के वीडियो जर्नलिस्ट को भी कोरोना ने मुतासिर किया। शहर हैदराबाद में ताहाल 4 सहाफ़ियों को कोरोना की तौसीक़ हुई है, जिनमें 3 वीडियो जर्नलिस्ट हैं। जी न्यूज़ के सहाफ़ी को भी कोरोना से मुतासरा करार दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान वीडियो जर्नलिस्ट ने कई मुकामात का दौरा करके जिम्मेदारियां पूरी की हैं, जो इनका मुतासिर होने का सबब है। बताया जाता है कि इनके कोरोना मुआयने मुस्बित आने पर मुतालिका इदारों के 24 सहाफ़ियों के मुआयने किए गए, जिनके नतायज आना बाकी है। शहर में कोरोना 4 मुस्बित सहाफ़ियों का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है और इनके मुआयने मुस्बित आने पर इन्हें घरों में अलहदा रखने का फैसला किया गया है। ये सहाफ़ी जिन इदारों में खिदमत अंजाम देते हैं, इनके बेशतर अमले को घरेलू क्वारंटाइन में चले जाने का मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि वो क्वारंटाइन की मुद्दत की तकमील तक खिदमत की अंजामदही से दूर रहें। तेलंगाना में शराब की फरोख्त में इजाफा हो गया है। हुकूमत को इससे रोजाना तकरीबन 100 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। गुज़िश्ता 26 दिनों में तकरीबन 2275 करोड़ रुपए की शराब की फरोख्त हुई है। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानात को खोलने पर पाबंदी आयद की गई थी, ताहम इसमें नरमी के बाद दुकानात खोल दी गई और फिर शराब की दुकानात पर नशे के आदी अफराद की कतारें देखी गई। लॉकडाउन के 5वें मरहले में मरकज की जानिब से दी गई रियायतों पर तेलंगाना को इख्तलाफ है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज की कई रियायतों को तेलंगाना में लागू करने से गुरेज करेंगे। वासुख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने मरकज की जानिब से दी गई रियायतों का जायजा लेने के बाद इस तासुर का इजहार किया है कि बड़े पैमाने पर अवामी सरगर्मियों का आगाज़ कोरोना के फैलाव में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे वक्त जबकि मुल्क में कोरोना के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मरकज को रियायतों के सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए था।
चीफ मिनिस्टर का मानना है कि कोरोना से मुतासरा और गैर मुतासरा इलाकों में तफरीक करते हुए रियायतें दी जानी चाहिए थी। तेलंगाना में 31 मई को लॉकडाउन के चौथे मरहले के अख्तिताम पर चीफ सेक्रेटरी के जरिए अहकाम जारी किए गए और 30 जून तक लॉकडाउन में उमूमी तोसी दी गई। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां रहेगी, जबकि दीगर इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हुकूमत के करीबी ज़राए ने बताया कि KCR फौरी तौर पर थिएटर्स, मॉल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और मजहबी मुकामात खोलने के हक़ में नहीं है। रियासत में SSC इम्तहानात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। SSC के माबाकी पर्चेजात के इम्तहानात 8 जून तक 5 जुलाई मुनक़िद होंगे। हैदराबाद में 362 इम्तहानी मराकज़ पर इम्तहानात मुनक़िद किए जा रहे हैं। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात के मुताबिक हर बेंच पर एक तालिब इल्म को बैठने की इजाज़त रहेगी। 2 तालिब इल्मों के दरमियान कम से कम 6 फीट का फासला रखा जाएगा। एक बेंच के एक कोने पर तो दूसरे बेंच के दूसरे कोने पर तालिब इल्म को बिठाया जाएगा। 2 दिन के वक्फे से एक इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। सुबह 9:30 से 12:30 बजे दिन इम्तिहान मुनक़िद होगा।